जलपरियों का स्वयंवर और चुड़ैला का आगमन। महारानी, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था। क्या सोच रहे थे महाराज? मैं सोच रहा था कि हमारी पुत्रियां अब बड़ी हो गई हैं और विवाह योग्य हो गई हैं। हमें अब उनका विवाह कर देना चाहिए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं महाराज, मैं भी यही सोच रही थी। ऐसा करते हैं, हम अपनी पुत्रियों से बात करते हैं, उन्हें कैसे वर पसंद होंगे उसकी कल्पना भी कर लेते हैं और उसकी जानकारियां भी ले लेते हैं। ठीक है संतरी, जाओ हमारी पुत्रियों को बुलाकर दरबार में लाओ। सारी जलपरियां दरबार में इकट्ठा होती हैं और पिताश्री, आपने हमें क्यों बुलाया है? मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों की अब शादी कर दी जाए और इसके लिए जिसके मन में जैसी इच्छाएं हों वो बताए। हम उनके लिए वैसे ही वर तलाशेंगे। सबसे पहले बड़ी जलपरी बताए उन्हें कैसा वर चाहिए। शर्माते हुए मोहिनी जलपरी आगे आती है। पिताश्री, मैं सोच रही थी। हाँ हाँ बताओ। मैं सोच रही थी कि इस पूरे पृथ्वी लोक में जितने भी राजा महाराजा हैं उनको बुलाया जाए और उनमें जो सर्वश्रेष्ठ हो मैं उनसे विवाह करूं। लेकिन पुत्री, ऐसा संभव नहीं है। पृथ्वी लोक पे रहने वाले जो जमीन में रहते हैं या आसमान में रहते हैं वो हमारे जलीय संसार में नहीं रह पाएंगे। पर पिताश्री, गुरु महाराज तो कह रहे थे कि उनके पास ऐसी शक्तियां हैं कि वो मेरे किसी भी चुने हुए वर को जलपरा में बदल देंगे। अच्छा, तुम्हारी अगर ऐसी ही इच्छा है तो हम ऐसा ही करेंगे। पिताश्री, मेरी एक और शर्त है। बोलो। मैं चाहती हूँ कि ऐसे राजाओं को न्योता मैं ही दूं। ठीक है, लेकिन तुम ढूंढ पाओगी? मैं ढूंढ लूंगी। मोहिनी जलपरी अपने सखियों के साथ पानी से बाहर आती है और बाहर आकर जंगल में विचरण करने लगती है, घूमने लगती है। पर उसे क्या पता, चुड़ैल उधर से ही गुजर रही होती है। चुड़ैला जब देखती है मोहिनी को तो खुश हो जाती है, लेकिन चुड़ैला पहले अपना रूप बदलती है और मोहिनी के पास पहुंचती है। मोहिनी, मैं गुरु माता हूँ। मैं तुम्हारे पास आई हूँ ये जानने के लिए कि तुम इस जंगल में क्यों भटक रही हो। अरे नहीं, मैं तो घूमने के लिए निकली थी और मेरे पिता ने मेरे स्वयंवर की घोषणा की है। मैं चाहती हूँ कि शक्तिशाली राजा मेरा वर बने। अच्छा। इतने में एक जादुई शक्ति से प्रहार होता है और मोहिनी वहीं मूर्छित होकर गिर जाती है। चुड़ैला उसे काली गुफा में बंद कराती है और खुद उसका रूप ले लेती है। थोड़ी देर बाद सखियां ढूंढते ढूंढते चुड़ैला जो जलपरी बन चुकी है उसके पास पहुंचती हैं। अरे मोहिनी, कहाँ रह गई थी तुम? कहाँ आगे निकल गई थी? मैं कहीं नहीं, यहीं पे तो थी। अरे तुम्हारी आवाज क्यों बदल गई है? ओ, मुझे थोड़ी खांसी सी हो रही है। तुम चलोगी साथ ना? नहीं, तुम लोग जाओ समंदर में। सारी सखियां समंदर में चली जाती हैं। तभी जंगल में राजा भान सिंह लल्लू के साथ शिकार करने के लिए पहुंचते हैं। आज तो मैं शिकार करके रहूंगा। आज मैं शेर मारूंगा। ही महाराज, देखना कहीं शेर आपको न मार दे। ऐसी बातें करते हो लल्लू, आज तो मैं शेर मार कर रहूंगा। तभी राक्षस पथरीला आकर सामने खड़ा हो जाता है। हो, ओ मोटी मूंछों वाले, मुझे तो तेरे जैसे मनुष्य का ही इंतजार था। आज मैं तुम्हें खाकर अपना भूख शांत करूंगा। अरे ये कौन आ गया? महाराज देख क्या रहे हैं? तीर तो चलाइए, मैं भी अपना भाला चलाता हूँ। लल्लू और भान सिंह वार तो करते हैं, लेकिन दैत्य किसी और की तीर से ही मारा जाता है। सामने एक खूबसूरत सी अप्सरा दिखाई देती है। अरे ये कौन हो तुम इस जंगल में? महाराज, मैं मोहिनी जलपरी हूँ। मेरे पिता समंदर के राजा हैं और मेरा स्वयंवर होना है, इसलिए मैं आपको न्योता देने आई हूँ। लेकिन मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी लता अगर सुनेगी तो मुझे तो मार ही डालेगी। वैसे तुम हो बहुत खूबसूरत, लेकिन मैं
दूसरी शादी नहीं कर सकता हूँ। मेरा तो एक पुत्र भी है। महाराज मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप अपनी पारिवारिक स्थिति देख लीजिए। ही ही ही, महाराज मैं कर लूं क्या? मैं इस स्वयंवर में हिस्सा ले लूं? हाँ, ये कर सकते हो। मेरी तरफ से, मेरे राज्य की तरफ से लल्लू जा सकता है आपके स्वयंवर में। जैसा ठीक समझे आप महाराज, कहकर मोहिनी जलपरी चली जाती है। इधर चुड़ैला जो मोहिनी जलपरी बनी हुई थी वो समंदर पहुंचती है और महाराज को स्वयंवर की बात बताती है। अब वो असली मोहिनी जलपरी की आवाज की नकल करना भी सीख गई थी। पिताश्री, मैंने सभी को न्योता दे दिया है और राजा महाराजा आ रहे हैं। ठीक है महारानी, आप व्यवस्था का ध्यान रखना। ठीक है महाराज, मैं ध्यान रखूंगी। चुड़ैला जो मोहिनी जलपरी बनी हुई थी जब महल में सो रही होती है तो उसे ध्यान आता है, अरे ये मैं क्या कर रही हूँ? समंदर में बहुत ज्यादा मेरी शक्तियाँ काम नहीं करेंगी। मुझे तो जंगल में ही ये स्वयंवर रखना चाहिए। और स्वयंवर में मुझे करना क्या है? किसी एक मुर्गे को पकड़कर विवाह ही तो करना है, ताकि हमारा चुड़ैलों का नगर हमेशा आबाद रहे। अगले दिन चुड़ैला जो मोहिनी जलपरी बनी हुई थी राजा के पास जाती है। महाराज, मैं ये स्वयंवर अकेले ही करना चाहती हूँ और मुझे आजादी दी जाए कि मैं जंगल में ही इस स्वयंवर का आयोजन कर सकूं। ये कैसी बात हुई? फिर भी तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हारी जिंदगी है, मैं तुम्हें ये आज्ञा देता हूँ। अब चुड़ैला जंगल में आ जाती है। ठीक समय पर देश विदेश के राजा महाराजा जंगल में आ जाते हैं। जंगल में एक तालाब होता है जिसमें ढेर सारे हंस तैर रहे होते हैं, लेकिन ये हंस बिल्कुल रोते बिलापते जैसे लग रहे होते हैं। सब हंस के आंखों से आंसू निकल रहा होता है। लल्लू भी ठीक समय पर पहुंच जाता है। इस स्वयंवर की मात्र एक शर्त है और वो शर्त ये है कि बिन बादल बरसात करानी है। ये तो मेरे लिए बड़ा आसान है। सोचकर एक राजा पानी के फव्वारे डालता है, लेकिन उससे सिर्फ एक जगह पानी गिरता है। नहीं, ये मान्य नहीं है। लल्लू तालाब में जाता है और उन हंसों को उड़ा देता है। अब ये हंस इधर उधर उड़ने लगते हैं और रोते हुए हंसों के आंसू नीचे गिरते हैं। इस प्रतियोगिता का विजेता लल्लू है। अच्छा, अब हमारी अगली प्रतियोगिता 4 घोड़ों की सवारी एक साथ करनी है। कई राजा कोशिश करते हैं, लेकिन कोई एक घोड़े की सवारी करता है, कोई 2 घोड़े की। जब लल्लू की बारी आती है तो लल्लू एक बड़े से पटरे को रखकर 4 घोड़ों की सवारी करता है। अब तो विजेता लल्लू महाराज ही हुए और अब मैं इनसे विवाह करूंगी। सारे राजा चले जाते हैं। लल्लू और मोहिनी जलपरी का विवाह होने लगता है, लेकिन विवाह में जैसे जैसे मंत्रोच्चारण होता है वैसे वैसे मोहिनी जलपरी चुड़ैला में बदलने लगती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? ये तो खूबसूरत राजकुमारी से चुड़ैला में बदल रही है। अरे अब तो तुम मेरे पति बन चुके हो। लल्लू कहाँ जाओगे? वो लल्लू को भी पकड़कर काली गुफा में बंद कर देती है। कल होगी एक आखिरी रस्म जिसमें तुम हो जाओगे बलि के बकरे और हमारा राज्य फिर से चलने लगेगा। अरे अरे चुड़ैला, मैं तो अब तुम्हारा पति हो गया हूँ, मुझे बलि दोगी क्या? ये हमारे राज्य का नियम है। चुड़ैल इतना कहकर काली गुफा से निकल जाती है और लल्लू की नजर पड़ती है जलपरी मोहिनी पर। अरे ये तो बिल्कुल वैसी ही खूबसूरत है जैसे पहले ये चुड़ैला हुआ करती थी। ओ समझा, इसने मोहिनी का रूप धर लिया था। मैं भी हूँ लल्लू, मेरा घोड़ा मेरे बगैर नहीं रह सकता है। थोड़ी देर में वो आता ही होगा। बस मेरी एक पुकार मेरे घोड़े को यहाँ ले आएगी और फिर वो हम दोनों को आजाद कर देगा। लल्लू अपने घोड़े को पुकारता है और घोड़ा जंगल से दौड़ा दौड़ा काली गुफा के पास आ जाता है।